और मैं ये किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक हार्श ट्रुथ या रियलिटी है। 220 इंडियन रुपीज आप समझ लो, तो 220 रुपए का ब्रेड आप इंडिया में सोच भी नहीं सकते हो। सो दैट अजम्पशन इज टोटली 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 रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइफ इज ऑल ग्लैमरस। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Neha and you're watching Immi Australia. तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था और पूछा था कि आप शेयर करें अपने assumptions about life in Australia. That was really fun. There were some amazing assumptions जो मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगों के होंगे. But I made a video and I reacted to those assumptions and that video was liked by many of you. So I thought क्यों ना इसका part 2 बनाया जाए. I did not cover everything in that video, so I thought कि जो एक generic assumption होता है life abroad, life in Australia, उसको address किया जाए. So in today's video, I will be reacting to 5 assumptions that people usually have about life in Australia. So without further ado, let's get started with today's video. तो कुछ तो मतलब लोग मेरी लाइफ के बारे में भी assume करते हैं और कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है कि उनके फ्रेंड्स उनकी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं. सो बेसिकली वेरी रॉ video where I am actually sharing my real life experience with you. तो जो पहला है वो ये है कि सबको लगता है कि यहाँ पे हम बस पार्टीज करते हैं, हम हॉलीडेज पे जाते हैं, हम बहुत सुंदर लोकेशंस पे जाते हैं. एंड दैट्स नॉट ट्रू. आई मीन दैट्स नॉट फेक. हम पार्टीज करते हैं बट वो आप भी करते होंगे. हम जाते हैं ब्यूटिफुल लोकेशंस पे पर वो आप भी जाते होंगे. नाउ सोशल मीडिया इज फुल ऑफ I wouldn't say fake things, but लोग अपने बस हाइज दिखाते हैं. लोग अपनी लाइफ के लोज सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करते. कुछ लोग करते भी हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट नॉट ऑल ऑफ अस डू दैट, टू बी ऑनेस्ट. तो आप जो फोटोज देखते हैं वो हमारे हाइज के होते हैं. जब मंडे सुबह खाना बनाने का मन नहीं कर रहा होता है या रात 10 बजे तक भी डिनर नहीं बना होता है बिकॉज यू आर जगलिंग सो मेनी थिंग्स, वो उस टाइम को मैं जाके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो शेयर नहीं करूँगी. ऑल्दो आई share my real experiences on this channel, but not everyone will do it. तो अगर आप किसी की लाइफ अब्रॉड देख रहे हैं कि all glamorous, they are traveling, they are partying, they are trekking, hiking, holidays पे जा रहे हैं, उनके पास कार, उनके पास अच्छी गाड़ी है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि वो स्ट्रगल भी करते होंगे. और जैसे कि मैं भी करती हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बस हम अकेले हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं. देयर इज़ नो फैमिली सपोर्ट, तो यू फील लोनली. आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है जो आके आपके घर पे खाना बना दे या घर साफ कर दे. रो या हंसो, आपको खुद को वो करना है. तो सोशल मीडिया पे ये देख के सोचना कि NRIs की लाइफ बहुत ही अमेजिंग होती है एंड दे ऑलवेज पार्टी या उनकी लाइफ में बस हाइज होते हैं, ये बिल्कुल गलत अजम्पशन है. ऐसा नहीं है. हमारी लाइफ में लोज भी होते हैं बट नॉट नेसेसरली वो पार्ट आप देख पाते हो सोशल मीडिया पे. जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि लोग हमेशा INR और AUD यानी इंडियन रुपीज़ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कंपेयर करते हैं. तो लोग सोचते हैं यार $1 तो 50 या 55 रुपए जितना होता है और इस मुताबिक अगर आप देखोगे तो हम तो बहुत ही अमीर है क्योंकि हमारी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है. दैट्स नॉट ट्रू. क्योंकि अगर हम अर्न कर रहे हैं डॉलर में तो हम स्पेंड भी डॉलर में कर रहे हैं. हम स्पेंड इंडियन रुपीज़ में नहीं कर रहे हैं. तो जो ब्रेड है वो $4 का आता है विच ट्रांसलेट्स इनटू 220 इंडियन रुपीज़ आप समझ लो. तो 220 रुपये का ब्रेड आप इंडिया में सोच भी नहीं सकते हो अनलेस वो कोई गॉर्मे ब्रेड हो. तो अगर हम अर्न करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तो हम स्पेंड भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करते हैं. तो नो, दैट डजंट मेक अस रिच. हम ऑस्ट्रेलिया में एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं. आप हमें मिडिल क्लास ऑस्ट्रेलियन, वी आर नॉट सिटीजन्स बट परमानेंट रेसिडेंट्स मान सकते हो. तो ये गलत है सोच लेना कि हम तो करोड़पति हैं क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. नहीं, हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में स्पेंड भी करते हैं. तो दैट मेक्स अ डिफरेंस. इफ़ यू अर्न इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड स्पेंड इन इंडियन रुपीज़, ऑफकोर्स आप राजा बन जाओगे. मगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ का रेंट, बिजली, पानी, खाना पीना, घूमना, जो भी कुछ है वो सब कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम पे करते हैं. सो नो, वी आर नॉट रिच, वी आर एवरेज ऑस्ट्रेलियन पीपल. जो तीसरा अजम्पशन है वो नॉट नेसेसरली यहाँ की लाइफ के बारे में है, बट जब लोग यहाँ मूव कर रहे होते हैं तो पैकिंग को लेके एक अजम्पशन होता है कि आटा, चावल, दाल, जो ग्रोसरी आइटम्स है वो ले आओ. बट रिमेंबर, वो आपको कितने दिन तक लास्ट करेगा? कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा. फिर आप इंडिया तो नहीं जाओगे उसको लाने के लिए, राइट? लोग कपड़े बहुत सारे ले आते हैं.
रिमेंबर यहाँ के लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। हम इंडियंस हैं, मैं तो बिल्कुल इंडियन खाना ही खाती हूँ। आई डोंट लाइक टू ट्राई अदर कुजीन्स, दैट जस्ट समथिंग अबाउट मी। एंड मुझे यहाँ सब कुछ मिलता है, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, ग्रोसरी आइटम्स है, वो सब कुछ मिलता है। नॉट जस्ट इंडियन स्टोर्स में, बट जो नॉर्मल सुपर मार्केट्स भी होते हैं उनमें इंटरनेशनल फूड सेक्शन होता है। और यहाँ के लोगों को इंडियन खाना बहुत पसंद है। तो जो नॉर्मल हमारे दाल चावल होते हैं रॉ, वो सब कुछ तो आपको किसी भी नॉर्मल सुपरमार्केट में भी मिल जाता है। तो ये अजम्पशन जो होता है कि सब कुछ इंडिया से ले आएं, ये बिल्कुल गलत है। आप वो चीज़ें लाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो यहाँ ना मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने एथनिक वेयर का कुछ लाना है वो आप ला सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ आपकी मम्मी के हाथ का है जो कि यहाँ नहीं मिलेगा वो आप लाओ। बट नॉट नेसेसरी आटा चावल दाल। दैट जस्ट मेक्स मी फील लाइक आपको ये सब यहाँ मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं आपको अपने सूटकेस में जगह और वेट वेस्ट करने की इसके पीछे। Now this next one is really close to my heart because I've seen people suffer because of this one. और मैं ये किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक हार्श ट्रुथ या रियलिटी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ आके सीख लोगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई भी जॉब कर लेंगे, तो आपको इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो यू नीड टू थिंक थ्रू, यू नीड टू हैव अ प्लान। क्योंकि यहाँ जब आप आओगे और एक हफ्ते हो गए आपकी जॉब नहीं लगी, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। इसलिए कुछ चीज़ें आप खुद सीख कर आओ घर से। खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े आयरन करना, ये सब जो बेसिक लाइफ स्किल्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, यू शुड नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दिस। अगर आपको आपका करियर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हैव अ प्लान, डू सम सर्टिफिकेशन, डू सम कोर्सेज, डू सम अपस्किलिंग, ताकि आप यहाँ आके जब आपको जॉब नहीं मिल रही है आप स्ट्रेस में ना आओ। यू आर रेडी फॉर द जॉब मार्केट, राइट। आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, उनसे कनेक्शन फॉर्म करो, क्योंकि यू नीड फ्रेंड्स ऑल्सो हियर, राइट। पर ये सोचना कि मैं वहाँ जाके देख लूँगा या देख लूँगी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बिफोर कमिंग हियर, हैव अ सॉलिड प्लान, हैव अ बैकअप प्लान, हैव सम मनी, ताकि अगर आपको 3 महीने भी जॉब ना लगे, यू हैव सम मनी, यू कैन सर्वाइव। एटलीस्ट खाने को खाना होगा और रहने को आपके सर पे छत तो होगी। तो ये मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बट ये रियलिटी है। वहाँ जाके आप कुछ नहीं देख लोगे, यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड। जब आपको जाना है उसके 6 महीने पहले से स्टार्ट प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट विल रियली हेल्प यू। नाउ दिस वन इज अज्यूम बाय मोस्ट ऑफ द पीपल कि यहाँ मेडिकल फ्री है, सो मेडिकेयर कवर्स एवरीथिंग, and also education. So we'll talk about that after talking about Medicare. तो Medicare जो ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सब कुछ कवर नहीं करता है। नॉट एवरीथिंग इज़ फ्री। तो मेडिकेयर बेसिक कवर करता है कॉस्ट। आप जब अपने जीपी के पास जाते हो तो वो कवर्ड है। फिर अगर आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना है, अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, अगर आपकी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए यू पे सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एंड द रेस्ट इज कवर्ड बाय मेडिकेयर। तो मान लो $200 है, तो उसका कुछ पार्ट आप पे करते हो और कुछ पार्ट मेडिकेयर कवर करता है। नॉट एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर मेडिकेयर। सेम गोज विद स्कूल। तो पब्लिक स्कूल्स फ्री होते हैं बच्चों के लिए अगर आप परमानेंट रेसिडेंट या सिटीजन हो। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को अच्छे पब्लिक स्कूल में भेजना है तो उसके लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चों को गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उस स्कूल के पास रहते हो तो यू विल गेट एडमिशन इन दैट स्कूल। जो कुछ रेप्यूटेबल स्कूल्स होते हैं उनके लिए देयर इज एन एडमिशन प्रोसेस एंड आपके बच्चे को उसके थ्रू जाना पड़ेगा। आपको पब्लिक स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, प्राइवेट या कैथलिक स्कूल में पढ़ाना है, तो वहाँ डेफिनेटली फीस होती है। जैसे आई कैन टॉक अबाउट इंडिया, जैसे वहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स में फीस होती है और कैथलिक स्कूल्स में फीस होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी फीस होती है। तो पब्लिक स्कूल्स आर फ्री, सर्टन मेडिकल थिंग्स आर कवर्ड अंडर मेडिकेयर, बट नॉट एवरीथिंग इज फ्री। ब्लैंकेट कवर फ्री सब कुछ नहीं है, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो नॉट एवरीथिंग इज फ्री। Alright, so let me know in the comment section कि इनमें से कौन सी चीज़ आपने भी assume की थी about life in Australia. I would love to know that. If you have any questions, like always, let me know in the comment section. Follow me on Instagram where I break all the stereotypes that people have about life in Australia. My Instagram ID is right now on the screen. And that is it for today's video. If you like this video, give it a big fat thumbs up. Please share it with your friends जिनको काफ़ी सारे assumptions हैं about life in Australia and life abroad. This video will definitely help answer
Whether those assumptions are true or whether they are not, subscribe to my channel for more such real raw videos. Stay safe and I will see you in my next video. Bye!